हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास प्रेरणा चौक पर एक कार ने स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों को मारी टक्कर, एक की मौत, एक घायल, 5 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से हिट रन और ड्रंक का केस सामने आया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दूसरा अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक कार स्कूटी सवार को घसीटते हुए दिखाई दे रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है कि तेज रफ्तार कार जिसमें स्कूटी को टक्कर मारी थी और करीब 350 मीटर तक स्कूटी सवार को घसीटते हुए ले गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत केस दर्ज, ड्राइवर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शुक्रवार की रात 10:30 बजे डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि शुक्रवार की तड़के सुबह 3 बजे केशवपुरम थाने की 2 पीसीआर वैन इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी पुलिस कर्मियों ने देखा कि कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास प्रेरणा चौक पर एक टाटा जस्ट कार ने एक्टिवा स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी है। इस स्कूटी पर 2 व्यक्ति बैठे थे, जिसमें एक व्यक्ति हवा में उछलकर कार की छत पर गिरा। वहीं दूसरा युवक कार की टक्कर लगने से उछलकर कार की विंड स्क्रीन और बोनेट के बीच फंस गया, जबकि स्कूटी नीचे बम्पर में फंस गई। इस हादसे के बाद आरोपियों ने कार रोकने की बजाय मौके से भगा दी। तभी पुलिस कर्मियों ने पीछा किया 350 मीटर और कार को रोका। कार में 5 लोग थे, जिसमें 2 को उसी टाइम गिरफ्तार कर लिया था और 3 वहां से फरार हो गए थे। मगर उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जो फरार 3 आरोपियों थे उन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया था। वहीं डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि मेडिकल जांच में पाया गया कि सभी 5 आरोपी शराब के नशे में थे। जब ये शादी समारोह से लौट रहे थे, उस वक्त हादसा हुआ। वहीं डीसीपी ने बताया कि स्कूटी सवार युवकों की पहचान कैलाश भटनागर और सुमित खारी के रूप में हुई है। इस हादसे में कैलाश भटनागर की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दूसरा जिसका नाम सुमित खारी है, वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गैर इरादतन हत्या की धारा 304 के अलावा 304A, 338, 379/34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। हमारी पीसीआर की गाड़ी जो मोबाइल पेट्रोलिंग वैन है, एरिया में पेट्रोलिंग कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक कार, टाटा जेस्ट कार ने एक स्कूटी को हिट किया। उस स्कूटी पे 2 लोग बैठे हुए थे। ये हेड ऑन कॉलिजन हुआ है आमने सामने से, और कॉलिजन इतना जोर का था, उसका इतना जोर का इम्पैक्ट था क्योंकि जो गाड़ी थी टाटा जेस्ट बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही थी। उसके इम्पैक्ट से जो पीछे बैठे हुए थे पिलियन राइडर, वो हवा में कूदते हुए बोनेट से टकरा गए और टकरा के सर उनका लगा और नीचे गिर गए। और जो आगे बैठे हुए थे वो भी टकरा गए बोनेट से, और इम्पैक्ट इतना जोर से था कि बोनेट खुल गया और उनका जो सर था वो विंडो शील्ड और विंड स्क्रीन होता है उसके बीच में और बोनेट के बीच में फंस गया। और साथ में जो स्कूटी भी थी वो भी गाड़ी में ड्रैग होकर चली गई। इन्होंने रोका नहीं है, ब्रेक्स नहीं अप्लाई करे और गाड़ी को घसीटते हुए लेके गए, जिसमें स्कूटी और वो जो आगे जो व्यक्ति ड्राइव कर रहे थे वो भी फंस गए थे, उनका सर भी फंस गया था और वो ड्रैग करते चले गए। पीसीआर की गाड़ी ने इमीडिएटली पीछा करते हुए 11 सेकंड के अंदर गाड़ी को इंटरसेप्ट करा, उनके आगे अपनी गाड़ी लगा के उसको रोका। जैसे ही पीसीआर वालों ने, जो हमारी एमपीवी का स्टाफ था, नीचे उतर के इनको रोकने की कोशिश करी, तो उन्होंने हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी से भागने लगे। इनमें से 2 लोगों को, जो हमारे एमपीवी के स्टाफ थे, उन्होंने चेस करके इमीडिएटली पकड़ लिया, बाकी लोग मौके से फरार हो गए। मौके की सेंसिटिविटी और ग्रेविटी को देखते हुए जो एमपीवी में स्टाफ था, उन्होंने अलर्ट रिस्पांस दिखाते हुए इमीडिएटली इलाके में पेट्रोलिंग कर रही दूसरी एमपीवी को बुला लिया और इंजर्ड व्यक्तियों को, दोनों को इमीडिएटली हॉस्पिटल, जीतन बंधु हॉस्पिटल शिफ्ट करा। हॉस्पिटल में पहुंच के पता पड़ा कि जो आगे जो फंस गए थे, जिनका बोनेट में टकरा के फंस गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर हुए। और साथ में दूसरे व्यक्ति को, जो इनका इलाज चल रहा है, उनको हाई सेंटर रेफर कर दिया। इसमें हमने 304, 304A और 279, 338, 34 आईपीसी का मुकदमा और साथ में दिल्ली मोटर व्हीकल रूल्स और मोटर व्हीकल एक्ट के भी जो एप्लीकेबल धाराएं हैं उसके अंदर मुकदमा दर्ज करा है और अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है।